अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों वैसे तो आज किसी और की बात करनी थी जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि वो आदमी ऐसा है। मार्च में सबसे पहली वीडियो रविचंद्रन अश्विन पे बनानी थी जब अश्विन का 100वां टेस्ट था, लेकिन आप देखिए गौतम गंभीर ने 3 तारीख को या आई थिंक 2 मार्च को पॉलिटिक्स ट्वीट करी थी और 3 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो पे बहुत सारा आपका प्यार मिला और अभी भी लगातार मिल रहा है। उसका आप सबका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और हर वीडियो पे हो सके तो ऐसा ही प्यार दिया कीजिए, तो वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि आप हो सकता है किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हों, कोई और न्यूज़ आप लोगों को बताने वाले हों, लेकिन तभी ये बंदा ऐसी न्यूज़ बनाता है कि आप सबसे पहले फिर इसकी बात करते हो और वो न्यूज़ खूब सुर्खियाँ बटोरते हैं। जी हाँ, तो अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे नए कोच साहब, जो हमारे नए कोच बने, यानी गौतम जेम गंभीर की। गौतम जीनियस गंभीर भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो दोस्तों आप सोच के देखिए, इस खिलाड़ी का उतार चढ़ाव ऐसा ही रहा है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेला 2000 में, जब धोनी की मूवी में दिखाया था, जब धोनी भी नहीं खेल पाए थे, ये भी नहीं खेल पाए थे, तो ये और धोनी साथ साथ ही हर जगह रहे हैं और टीम में सिलेक्शन इनका भी नहीं हुआ 2-3 साल। और लगा था कि इनको लगा था मेरे को टीम में कभी मौका ही नहीं मिलेगा, फिर मौका मिला 2003-4 में और अगले 2-3 साल भारत के लिए खूब क्रिकेट खेली, लेकिन ड्रॉप आउट हो गए 2007 के वर्ल्ड कप से। चैपल का इसमें बहुत बड़ा रोल था और डिप्रेशन में चले गए थे। लगभग ये वो आदमी जो दूसरों को डिप्रेशन देता था, ये डिप्रेशन में चला गया और उसके बाद कहाँ से आए 2007 के वर्ल्ड कप में T20 में और हाईएस्ट रन गेटर बने और फाइनल में 75 रन की पारी खेल के इंडिया को जिताया। उसके बाद अगले 5 साल तो खूब धमाके गिराए, कोई भी फॉर्मेट नहीं छोड़ा, नंबर 1 भी बने, ठीक है, ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने, वर्ल्ड कप भारत को जिताया, आई थिंक 4th हाईएस्ट रन गेटर थे 391 के साथ, फाइनल में 97 की पारी, बहुत अच्छा खेल रहे थे। और फिर आप सोचिए अचानक 2013 में ड्रॉप हो जाना और 1.5 साल बाद KKR को, जबकि उस सीज़न में बात करूँ, पहले 3 मैच में 3 डकी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा रन बना देना उसी सीज़न में और साथ में IPL जीत जाना और उसी साल चैंपियंस लीग में भी KKR को फाइनल तक लेके जाना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मैं बात करूँ 2018 में जब DC की इन्होंने कप्तानी छोड़ी, पैसे वापस कर दिए और अब लगा कि अब तो गंभीर का करियर ख़त्म, अब कहीं भी नहीं आएंगे, तो पॉलिटिक्स में आ गए और बहुत भारी मतों से मेरी इस दिल्ली से ही जीते। जी हाँ, और फिर अब जब 2 मार्च को छोड़ी थी पॉलिटिक्स, आपको याद होगा जब वीडियो बना 3 मार्च को, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये भाई न्यूज़ बनाएगा बंदा। KKR का कोच तो बन ही गया था और आप देखो KKR 14 में से लगभग 10 मैच जीती और बहुत ही वन साइडेड जीती, और जो 3-4 शायद हारी हुई वो भी बहुत वन साइड, मतलब मैं बात करूँ कि बिल्कुल ही मतलब इंच ऑफ मार्जिन आप जिन्हें कहते हैं ना, 1 रन 2 रन 5 रन ऐसे हारी है, मतलब वन साइड मैच तो हारे नहीं, वन साइड सिर्फ हराए हैं। प्लेऑफ्स, ऐसा प्लेऑफ्स आपने देखा है जहाँ क्वालीफायर 1 और फाइनल में हैदराबाद जैसी टीम जो इस बार इतना अच्छा खेली थी उनको वन साइडेड हरा डाला, ऐसा मैंने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। CSK भी हो गई, MI भी हो गई, SRH भी हो गई, RR हो गई और डेक्कन चार्जर्स हो गई या GT हो गई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें इस आदमी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और अब ये बन चुका है इंडियन क्रिकेट टीम का कोच। तो क्या इनके चैलेंजेस रहेंगे अगले 3.5 साल में? क्योंकि नवंबर 2027 तक ये कोच रहेंगे जब वर्ल्ड कप फाइनल होगा। नवंबर में फाइनल वहाँ पे भी हुआ था, लेकिन वहाँ निराशात लगी थी, वो फुली अब जो हमारे हाथ लगेगी जो है जीत, यही हम सब आशा करते हैं। तो क्या क्या रहने वाला है आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 5 बड़े चैलेंजेस रहेंगे गंभीर के लिए। सबसे पहले फरवरी-मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी देखने वाली बात होगी, पाकिस्तान जाएंगे या हमारे मैचेस दुबई में होंगे, श्रीलंका में होंगे, बांग्लादेश, इंग्लैंड कहाँ होंगे, देखने वाली बात है। अगर पाकिस्तान में भी जाते हैं तो गंभीर का तो वैसे ही पाकिस्तान से हमेशा हिसाब रहता ही है और हमेशा ही उनको तोड़ के आते हैं, तो क्या वहाँ ट्रॉफी जीतेंगे? वही टीम होगी 2023 वर्ल्ड कप में आपकी खेली थी, लगभग सेम, गिल, रोहित, विराट, मैं बात करूँ KL राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, सिराज, शमी, बुमराह, कुलदीप जडेजा। उसमें अच्छी बात क्या है कि ऋषभ पंत भी आ गए हैं, ईशान किशन उस टीम का हिस्सा थे और एक आध बॉलर अर्शदीप पाजी ऐड हो जाएंगे, अक्षर पटेल, यूजी, तो वही टीम होगी ज़्यादा, बस अश्विन और सूर्या नहीं होंगे, संजू सैमसन भी हो सकते। साथ में मैं बात करूँ तो फिर टेस्ट का फाइनल भारत को खेलना है। भारत अभी नंबर 1 पे है, 5 मैच आपके घर में ही हैं, जिनमें 3 न्यूजीलैंड से, 2 बांग्लादेश से। अगर भारत 5 में से 4 मैच भी जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया से 5-0 से नहीं हारता है, यानी सीधा बोलूँ तो अगले 10 में से भारत को 5 मैच जीतने हैं, तो मैं कहूँ कि भारत नंबर 1 ही आ रहा है तो गलत नहीं है। और बहुत ज़्यादा कुछ नीचे गिरता भी है तो टूट ही आएगा। तो भारत लगातार अपना तीसरा फाइनल खेल रहा है, लेकिन क्या ट्रॉफी उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब इसमें क्या बड़ा सवाल है, यही कि भाई देखो जायसवाल और रोहित तो ओपनिंग करते ही हैं, इसके बाद 3 पे आपको पता है कि गिल खेल रहे हैं, 4 पे विराट खेल रहे हैं, 6 पे पंत खेलेंगे, 7 पे जडेजा,
उसके बाद आपको पता है बुमराह, शमी और सिराज तो होंगे। तो क्या अश्विन को वहाँ खिलाया जाएगा? क्या वही गलती जो राहुल द्रविड़ ने करी थी वही करेंगे, या फिर अश्विन को खिलाएंगे, या फिर शार्दुल या हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे? और वो जो 5वां प्लेस है वो देखना पड़ेगा, क्या वहाँ केएल राहुल खेलेंगे जो बीच में अच्छा खेले हैं, या फिर श्रेयस अय्यर खेलेंगे जिनका भी कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि इनके वन ऑफ द फेवरेट भी हैं। हालांकि पार्शियलिटी नहीं करते इनके, अच्छी चीज़ ये भी है। या फिर जुरेल खेलेंगे जो इतना अच्छा खेले, सरफराज खेलेंगे। तो नंबर 5 का इनका जो पेच है वो फंसेगा, तो वो इनको अच्छा करना है और अश्विन को खिलाना है। होपफुली ऐसा ही हो और इंडिया अपना WTC का टाइटल जीते, जो न्यूजीलैंड से 2021 में रह गया और 23 में ऑस्ट्रेलिया से रह गया। इसके बाद 2026 में अपना T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, फरवरी मार्च में, जैसे 16 में हुआ था। और होपफुली इस बार इंडिया जीते। पहली ऐसी टीम बने जो लगातार 2 वर्ल्ड टाइटल जीते और 3 पहली बार जीते, क्योंकि किसी टीम ने नहीं करा, और अपने घर में जीते किसी ने नहीं करा। लेकिन गंभीर को तो ऐसे चैलेंजेस पसंद है। अब इसमें क्या बड़ी बात है, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, जायसवाल, सिराज, बुमराह, पांड्या, शिवम दुबे और साथ ही बात करूँ सूर्या, ठीक है, तो ऋषभ पंत, ये सब वो बनते हैं जो अभी वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हैं। तो ये खेलेंगे इस बार भी, और इनमें जिनको मौका नहीं मिला जो मैंने नाम लिए वो भी खेलेंगे। साथ में रिंकू सिंह होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे। तो एक अच्छी टीम होगी। उसमें क्या प्लेइंग 11 रहेगी, जायसवाल और गिल ओपनिंग करेंगे, या जायसवाल के साथ आप किसी और को, अभिषेक को ही कराएंगे। फिर आपको पता है सूर्या, सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा प्लेइंग 11 में। हार्दिक पांड्या कप्तानी होंगे जितना मुझे लगता है। वाइस कप्तान देखने वाली बात है किसको बना जाएगा। बुमराह होंगे, सिराज होंगे, अर्शदीप पाजी होंगे और कुलदीप होंगे और अक्षर होंगे। चहल को मौका मिल पाएगा नहीं। ये सब गंभीर के लिए T20 में चैलेंजेस रहेंगे। 40 T20 गंभीर को मिलेंगे, अच्छी बात है। तो होपफुली वो अच्छी टीम बनाएंगे। इससे पहले अच्छी बात ये रहेगी कि एशिया कप भी इसमें होगा, तो अच्छी बात है। भारत एशिया कप T20 भी जीते और T20 वर्ल्ड कप भी जीते, इससे बढ़िया बात नहीं हुई। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए आएगा। हालांकि वो उससे पहले डिपेंड ये करता है कि भारत इन लगभग बात करूँ तो 3-4 टूर्नामेंटों में से कम 2-3 टूर्नामेंट जीते, और यही हम आशा भी करते हैं। लेकिन फिर सबसे बड़े चैलेंज जो रहेंगे ना दोस्तों, ये रहेंगे कि 2027 में WTC जो अपना इंग्लैंड में ही होगा। फिर जून में रोहित शर्मा कहते भी हैं मत करा करो, बहुत बड़े बड़े दिग्गज कह चुके, मैं भी कभी कभी कह देता हूँ, हालांकि हम बहुत बड़े तो नहीं हैं लेकिन फिर भी, और आप भी यही कहते हैं, क्यों भाई आप हमेशा एक जगह पे रखते हो? क्या इतना डर है अश्विन का आपको इंडिया में खेलने का? वाकई में मान गए अश्विन को। साथ ही साथ में बात करूँ तो 2027 का वर्ल्ड कप ऐसे में, और होपफुली हम चाहेंगे जैसे 2003 में हम फाइनल तक गए थे ना, इस बार वो हर्डल पार करें साउथ अफ्रीका। जैसे 2007 में इन्हीं के साथ जीते थे ना वर्ल्ड कप, वैसे जीते हैं। या फिर जैसे इसमें इतना अच्छा खेले लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार जीते हैं। 83 और 11 रिपीट करें। लेकिन उसमें सवाल दोस्तों क्या रहेगा, बाकी लोग रहेंगे, शुभमन गिल रहेंगे, ईशान किशन रहेंगे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत रहेंगे, केएल राहुल रहेंगे, पांड्या रहेंगे, बुमराह रहेंगे, सिराज रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे, युजवेंद्र चहल रहेंगे। लेकिन 4 नाम, जिसमें पहला नाम विराट, दूसरा नाम रोहित, या पहला विराट, दूसरा रोहित, तीसरा शमी और चौथा जडेजा। क्या ये लोग रहेंगे? क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इस समय के रविंद्र जडेजा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिटर, कप्तान, बल्लेबाज, कुछ भी आप कहें, रोहित शर्मा, और पिछले 12-13 साल से नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली रहेंगे या नहीं? क्योंकि रोहित तब 40 के होंगे, विराट 39 के, शमी 37 के, जडेजा भी कुछ 38 के, तो वही 37, 38, 39, 40, ये 4 खिलाड़ी हैं। वो डिपेंड करता है कि अगले 1.5 साल ही कैसी परफॉर्मेंस देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तक, WTC तक। और यही मैं कह रहा हूँ, क्या ये दोनों वहाँ पे तब तक रहेंगे नहीं? बाकी नए खिलाड़ी तो अब रहेंगे और नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, तो ये गंभीर के लिए चैलेंज रहेगा। और अगर ये रहते हैं सारे ही, तो रहेंगे तो सारे रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेंगे, ये आप देखिएगा। अगर रहते हैं तो फिर बात यह है कि कप्तान कौन रहेगा टेस्ट में? क्या कप्तान बुमराह, वाइस कप्तान ऋषभ, देखने वाली बात होगी, या कप्तान बुमराह और कोई नया वाइस कप्तान शुभमन गिल? क्योंकि बुमराह लगातार खेल नहीं पाते हैं T20 में। ठीक है, हार्दिक कप्तान रहेंगे, वाइस कप्तान आप शायद बुमराह को, या फिर आप किसी और को भी बना सकते हैं। देखने वाली बात है कौन सा नाम होता है। सूर्या भी हो सकता है, रिंकू भी हो सकते हैं, क्योंकि रिंकू यंग है, शुभमन यंग है। ठीक है, वनडे में भी देखने वाली बात है, क्या हार्दिक ही बनेंगे, या फिर आप राहुल को बनाना चाहते हैं, या आप श्रेयस अय्यर को भी देंगे? श्रेयस अय्यर इनके वन ऑफ द फेवरेट हैं, और उनको एक कप्तानी तो किसी फॉर्मेट की मिलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से 3 फॉर्मेट में 3 अलग कप्तान और 3 अलग वाइस कप्तान बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सब खिलाड़ी हैं। तो फिर स्टारडम वाली प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी जो कभी हमें देखने को मिली कि गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ को मिल गई तो थोड़ी सी अनबन हुई, सचिन से पहले ले ली गई। उसके बाद में बात करूँ धोनी के टाइम पर भी था कि थोड़ा बहुत और लोगों को रहता था कप्तानी मिले। इसके सिवा बात की जाए तो विराट के टाइम पर हुआ कि रोहित को दी जाए, तो ये वाली चीज़ें फिर ना हो, ये गंभीर के लिए चैलेंज रहेगा। और तीनों फॉर्मेट में वैसी अच्छी टीम खड़ी करें जो हमारे पास 11 बंदे नहीं, 15 बंदे नहीं, 25 बंदे हों कि हमारी पहली टीम रेस्ट करे तो दूसरी टीम भी बहुत बड़ी हो। जिम्बाब्वे को नहीं हराए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इनको इनके घर में घुस के हराए। पाकिस्तान से जहाँ मिले उनको वहाँ हराए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे को तो हराई है, और बाकी टीमों को भी हराए, लेकिन इन टीमों को भी हराए। ऐसी हमारी टीमें बने तीनों फॉर्मेट में। और जैसा कि गैरी क्रिस्टन या पहले जॉन राइट करके गए, जब वो जॉन राइट चले गए तब पता चला वो कितने अच्छे प्लेयर देखे गए। जब गैरी क्रिस्टन गए
तब पता चला वो कितने अच्छे प्लेयर देखे गए। डंकन फ्लेचर जब गए तब पता चला कितने अच्छे प्लेयर देखे गए। कुंबले जब गए पता चला अच्छे प्लेयर देखे गए। रवीश भाई शास्त्री भी हमारे अच्छे प्लेयर देखे। और सर राहुल द्रविड़ के तो क्या कहने के, अब इतने अच्छे प्लेयर दिए कि आपको अब कुछ साल बाद पता चलेगा जब यही गंभीर ट्रॉफियाँ जितवाएगा। और इसके सिवा 2027 का एशिया कप भी होगा तो टाइटल भारत होपफुली डिफेंड करेंगे। 23 में तो जितवाया था राहुल और रोहित ने, अब होपफुली गंभीर और रोहित भी जितवाएंगे। गंभीर और रोहित ही तो सुना लगता है 2027 का, आपको याद होगा 2007 का माफ़ कीजिएगा T20 वर्ल्ड कप था, एक साथ खेले थे। एक अपना था बहुत ही लीडिंग रन गेटर और एक था अपना युवा, और फाइनल में दोनों ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 75 और 30। अब कुछ वैसा ही करना है अगले 4-5 टूर्नामेंट्स में, एशिया कप्स में और कोई ट्राई सीरीज़ में, और तीनों फॉर्मेट में भारत को नंबर 1 बनाना है, बाहर भी जिताना है। साउथ अफ्रीका तो भारत नहीं जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, न्यूजीलैंड जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, इनमें जिताना है। वेस्ट इंडीज़ श्रीलंका तो चलो हो जाएगा, गंभीर श्रीलंका का पहला असाइनमेंट है। इसके सिवा बात हमेशा जब भी की जाती है तो 2013 की लड़ाई की जाती है गंभीर और विराट की, ठीक है। हाँ, इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अप्रोच भी सेम है गंभीर और रोहित की ना। ज़रूर ठीक है, गंभीर थोड़े एग्रेसिव है लेकिन रोहित शांत है, लेकिन वही है कि 50, 100, 75, 150, 200 इनके लिए मैटर नहीं करते, इनको बस जीतने से मतलब है। दोनों बहुत बार ये बातें बोल चुके हैं, तो अच्छी बात है, एक कॉमन बात दोनों में रहेगी। 2013 की हम हमेशा लड़ाई की बात करते हैं विराट और गंभीर की, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके बाद दोनों ने बताया कि दोनों गले मिले थे, उसके बाद सब कुछ ठीक रहा। फिर 2023 की वो लड़ाई हुई, लेकिन आपने ये नहीं देखा क्या भाईचारा दिखा। और ठीक है, देखो विराट तो कभी कुछ कहते ही नहीं है और अच्छी बात है, खिलाड़ियाँ भी उनको कहना भी नहीं चाहिए। और गंभीर का देखो सीधा सा है, वो किसी की बुराई भी करते हैं तो किसी की तारीफ़ भी करते हैं, और किसी से प्यार भी करते हैं तो और किसी से थोड़ी सी झगड़ा भी करते हैं, तो उस तरीके के इंसान है। लेकिन विराट की सबसे ज़्यादा तारीफ़ अगर कोई करता है तो गौतम गंभीर ही है। धोनी की अगर कोई सबसे ज़्यादा तारीफ़ करता है तो गौतम गंभीर ही है। और युवी, सहवाग और इनकी तो ना जाने कितनी तारीफ़ करते हैं, आप सबको पता ही है। तो बात दोस्तों ये है कि आप उसमें ये देखो 2009 में जब पहला बार शतक मारा था विराट ने और 150 मारे थे गंभीर ने, तो मैन ऑफ द मैच अपना दिया था। हम उसकी बात करें कि कितना अच्छा सहवाग और सचिन पार्टनरशिप करते थे, रायना और युवराज करते थे, रायना और धोनी करते थे, युवराज और रायना करते थे, और धोनी और रायना भी करते थे। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि भाई बीच में ये दोनों भी करते थे। कौन भूल सकता है वो इनकी जो पार्टनरशिप जब 31 पे 2 गए थे तो 83 की हुई थी, और वो तो विराट कैच हुआ नहीं तो शतक लगा के वैसे ही जिताते खिलाड़ी, तब भी वैसे ही था। और गंभीर ने तो 97 खैर बनाई थी, आपके सामने की बात है। 2016 में कप्तानी में खेले थे विराट की, आपको याद होगा 2 टेस्ट मैच अच्छा खेले थे, लेकिन लक साथ नहीं रहा। और अभी दोनों का क्या भाईचारा दोनों मैचों में देखने में मिला, गले वाले मिले। हालांकि दोनों ही मैच गंभीर जीत गए, एक 1 साइड और एक रन से, लेकिन अच्छा देखने को सब कुछ मिला। तो अच्छी बात है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ये रहनी भी चाहिए, आपसी अनबन अब नहीं होनी चाहिए। 5-5 ICC ट्रॉफियाँ और 2 एशिया कप हैं, 1-8 ट्राई सीरीज़ होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत जीते। दादा के टाइम पे हम 1-2 चीज़ें जीते तो कितना अच्छा लगा, धोनी के टाइम पे हम बहुत कुछ जीते तो कितना अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो राहुल द्रविड़ के टाइम पे भी हम काफ़ी अच्छा करे और लास्ट में ट्रॉफी जीती तो अच्छा लगा। और रवि भाई के टाइम पे भी हम काफ़ी बार जीते। अगर ये सारी चीज़ें गंभीर की कोचिंग में हो तो भाई फिर गोल्डन इरा इसको माना नहीं जाएगा, और ऐसा इनमें करने का दम है, क्योंकि बिल्कुल ना ये फ्री टैक्टिक्स वाली क्रिकेट खेलते हैं भाई। अब देखो राहुल द्रविड़ ने भी अपनाया ना, WTC फाइनल गए, ODI वर्ल्ड कप फाइनल गए, T20 वर्ल्ड कप में फाइनली जीते, पिछली बार सेमीफाइनल गए थे। तो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलें, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 में 50, 10 में 100 करने हैं। लगे कि भारत रिस्क फ्री क्रिकेट खेलता है T20 में, टेस्ट में, वनडे में, कि कोई 2-3 खिलाड़ी ऐसे हों जो बिल्कुल अटैक करें, कोई 2 खिलाड़ी ऐसे हों विराट कोहली की तरह एंकर करें, कोई 1-2 ऐसे हों जो तेज़ भी खेलें और अपना धीरे धीरे भी खेलें, जैसे आपको पता है राहुल कर लेते हैं, खुद विराट भी कर लेते हैं, रोहित शर्मा तो खैर अटैक ही करें तो बढ़िया, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, ये सब खिलाड़ी वही है। बॉलर्स बैटिंग करें, जैसे अभी कुलदीप और अश्विन और जडेजा, अक्षर तो पहले से ही आपको मैच जिताते हैं। टेस्ट में चीज़ें हो रही हैं, बट बाहर भी हों, जैसे शार्दुल करते हैं, वो ज़रूरी है। वनडे T20 में ज़रूरी है कि नीचे बॉलर्स भी अच्छी बैटिंग करें, कुलदीप करें, युजी चहल करें, बुमराह करें, सिराज करें, शमी करें, ये और भी जो नए बंदे हैं, अर्शदीप पाजी आए, सुंदर तो खैर करते ही हैं, अक्षर करते हैं, जडेजा करते हैं, ये सब तो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तो ये ज़रूरी है। साथ ही साथ बल्लेबाज भी गेंदबाजी करें, विराट, रोहित, सूर्या, ऋतुराज, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, शिवम दुबे तो कराते ही और ज़्यादा कराएं, क्योंकि आप देखो हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर डाला। हालांकि हार्दिक पांड्या और जडेजा तो बहुत बड़ी ऑलराउंडर, लेकिन क्यों दादा की इतनी अच्छी टीम थी, क्योंकि उसमें दादा खुद, सहवाग, सचिन, युवराज बॉलिंग करते थे, मोंगिया कैप भी कभी कभी कर लेते थे। क्यों धोनी की इतनी अच्छी टीम थी, क्योंकि सचिन, सहवाग, विराट, सुरेश रैना, युवराज ये सब गेंद डालते थे, यूसुफ पठान, तो ये ज़रूरी है। तो अगर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनना है, नंबर 1 बनना है, फॉर्मेट में बाहर जीतना है, वाइट वॉश करनी है, एशिया कप जीतना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नीचे आपकी गेंदबाज भी अच्छे बल्लेबाजी करें और आपके बल्लेबाज भी अच्छी गेंदबाजी करें, फील्डिंग बहुत अच्छी हो। तो बात की जाए, फील्डिंग कोच हैं T दिलीप, मैं ज़्यादा जानता नहीं इनके बारे में। गेंदबाज है विनय कुमार। लोग मजाक ज़रूर बनाएंगे, लेकिन मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं यार, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा नाम ही चाहिए होता है, कभी कभी कोई नॉर्मल खिलाड़ी भी चल सकता है, छोटा मैं कभी किसी को नहीं बोलता। बल्लेबाजी में अभिषेक नायर, इनको आप कम मत आइएगा, सचिन की हवाई में बहुत अच्छा खेलते थे, और अभी KKR के बैटिंग कंसल्टेंट थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि KKR ने कितना अच्छा करा है। तो KKR के लिए ज़रूर एक सुनहरे युग का अंत हुआ है, लेकिन भारत के लिए एक सुनहरे युग का शुरुआत होगी, ये हम सब आशा करते हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गौतम जेम गंभीर, गौतम जीनियस गंभीर, आपकी
लीडरशिप में इंडिया खूब ऊंचाई हासिल करे, बाहर हर जगह सीरीज़ जीते, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान जाए तो सीटी जीते, WTC इंग्लैंड वगैरह में जीते, ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जीते, घर में T20 वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप जीते, जहाँ पर भी हो, यही मैं आशा करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी सब तीनों फॉर्मेटों में अच्छा करें, ढेर सारे रिकॉर्ड बने, 2 शतक, 13 शतक, 250, 150, 100 बने, 50 बने, T20 में फास्टेस्ट 50 और 100 बने, वनडे में बड़े बड़े स्कोर बने, 400 बने, टेस्ट में 500, 600 बने, T20 में 200, 250 बने, यही मैं आशा करता हूँ। और हर कोई कहे कि भाई इंडिया बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, और इंडिया के पास 11 बंदों की टीम नहीं, 15-18 बंदों की एक अच्छी टीम है, और ऐसी एक और टीम है जो हम ला के खड़ी कर देते हैं, जो किसी को भी किसी भी दिन हरा सकती है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस टू यू। बात करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया इंसान की, और उसकी बात करेंगे कैसा रहा उसका टेन्योर, तो बात करेंगे। और ये मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। क्यों तुला लाज वाटते का? तू कितना भी बड़ा हो जा, हमारे लिए गोट्या रहेगा, गोट्या गोट्या ए गोटिया गोट्या ए गोटिया गोटिया ए गोटिया ए गोट्या ए गोटिया ए गोटिया ए गोटिया शराब भाई से क्या हो रहा है? ए गोटिया। कुछ नहीं, ये लोग मुझे जानबूझकर गोटिया गोटिया बुला रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि हम इनको बचपन से गोटिया गोटिया बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब ये वो गोटिया नहीं रहे जिनको हम बचपन से गोटिया गोटिया बोलते आ रहे हैं। अब ये बड़े आदमी हो गए हैं, तो आज से इनको कोई गोटिया गोटिया नहीं बोलेगा। ए गोटिया ए गोटिया ए गोटिया ए गोटिया गोटिया ए गोटिया 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 बोले बे हाँ